इधर बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी के मुद्दे पर सियासी महाभारत जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से दुर्गा पूजा और छठ की छुट्टियां कम की गई, उससे ऐसा लगता है कि कहीं बिहार में शरिया न लागू कर दिया जाए, हिंदू त्योहार मनाने पर रोक न लग जाए। बीजेपी ने इस फरमान को वापस लेने की चेतावनी दी, लेकिन जेडीयू ने पूछ दिया, क्या बीजेपी बिहार के बच्चों को पढ़ने नहीं देगी? क्या वो सरकारी स्कूलों में ताला लगवाना चाहती है? बिहार के स्कूलों में 14 छुट्टियों की कटौती हो गई। पहले दिवाली से छठ तक लगातार छुट्टी थी, लेकिन अब छठ की छुट्टी महज 2 दिन की रह गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साल सितंबर से दिसंबर महीने के बीच होने वाले त्योहारों पर सिर्फ 11 दिन ही स्कूल बंद रहेंगे। पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन की स्कूल में छुट्टी की घोषणा थी, लेकिन अब स्कूलों में ये छुट्टी नहीं होगी। इसी तरह दुर्गा पूजा के मौके पर स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी होनी थी, लेकिन नए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साल दुर्गा पूजा पर सिर्फ 3 दिन की छुट्टी रहेगी, जिसमें रविवार भी शामिल है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों को लेकर कटौती की है। सितंबर से लेकर दिसंबर तक जहां पहले 23 छुट्टियां होती थी, उसको घटाकर 11 कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि शिक्षा विभाग का यह फैसला कितना सही और कितना गलत है। बिल्कुल गलत है। शिक्षा को ठीक करना बहुत जरूरी है बिहार में, लेकिन शिक्षा को ठीक करना है मतलब जब हिंदुओं का पर्व आया तो उसी समय शिक्षा ठीक करेंगे? क्या विद्यार्थी इस समय ज़्यादा पढ़ लेंगे? क्या छुट्टी कम कर दोगे तो? 2 दिन की छठ की छुट्टी देंगे, हम लोग का 4 दिन का पर्व होता है। ये कहते हैं महिलाओं को आरक्षण देकर इन लोग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जब महिलाएं छठ करेगी, इतनी बड़ा महापर्व त्यौहार करेगी, जहां आंगनबाड़ी सेविका जीविका सारी महिलाएं हैं, वो कैसे पर्व करेगी? सरकार सभ्यता को ही बदले, इसमें सरकार सभ्यता को बदलना चाह रही है, हमारी विरासत को बदलना चाह रही है सरकार ना। यानी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का यह जो फैसला है, यह बिल्कुल तानाशाही है और आम लोग काफ़ी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि सरकार को यह जो छुट्टियों रद्द करने का जो आदेश जारी किया है, इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। शिक्षा विभाग की मंशा यह है कि छुट्टियां कम करने से स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, गरीबों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौनिहालों को अपने सपने का आसमान मिल सकेगा। शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची के तहत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 200 दिन एवं 6वीं से 8वीं तक के स्कूलों में कम से कम 220 दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान है। चुनाव, परीक्षा, कानून व्यवस्था, त्योहार, आयोजन, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं एवं कई तरह की परीक्षाओं के कारण ये पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो जाता है। इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग का ये तर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आया। छुट्टियों में कटौती होते ही बिहार की सियासत उबाल मारने लगी। बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई। पार्टी नेताओं ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ छुट्टियों को हिंदू विरोधी फरमान बताते हुए इसे वापस लेने की चेतावनी भी दे दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लग जाए। आज जो हुआ है 20-22 दिन की छुट्टी पूरे साल का, उसमें सारे पर्व हैं, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, तीज, दस, जितिया, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, जितने व्रत लें, जितिया, वो सभी सम्मिलित हैं। उसमें 20-22 दिनों की छुट्टियों को काट के 5-7 दिन कर दिया। ये उनको मालूम है कि हिंदू कोई वोट बैंक नहीं है, ये तो जाति आधारित है। जातियों का हम वोट लेंगे और हिंदुओं पे प्रहार करेंगे, मुस्लिम परस्त राजनीति करेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर ही लोगों ने गिरिराज सिंह पर सवाल दागना शुरू कर दिया। ये इल्जाम भी लगाना शुरू कर दिया कि आप जैसे नेता तो अपने बच्चों को पढ़ने विदेश भेज देते हैं, जो विदेश नहीं भेज सकते उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में तो पढ़ने दें। क्या आप सरकारी स्कूलों में ताले लगवाना चाहते हैं? जो सिस्टम को सुधारना चाह रहा है उसे क्यों निशाना बना रहे? सोशल मीडिया से इतर महागठबंधन के नेता भी गिरिराज पर हमलावर हो उठे। छुट्टियों पर सियासत की छुट्टी खत्म हो गई। बीजेपी का काम है समाज में कैसे धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए। वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं, तो इसलिए उनका काम है धार्मिक उन्माद फैलाना, हम लोगों का काम है समाज के हर धर्म का सम्मान करना। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में एक दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है।
लगातार तुष्टीकरण के चक्कर में लालू जी और नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा है शिक्षकों पर कि आप छुट्टी में ना जाएं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डेवलपमेंट से, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, कायदा कानून इससे कोई मतलब नहीं है। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 में ये प्रावधान किया गया था कि कम से कम 200 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए 1 से 5 तक में। उसी को देखते हुए ये कानून या ये अमेंडमेंट किया गया है। शिक्षा विभाग शैक्षणिक वातावरण को दुरुस्त नहीं कर रहे, शैक्षणिक वातावरण से लोगों को भटकाने के लिए इस तरह के माहौल खड़ा कर रहे हैं। आज आप छुट्टी रद्द कर रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा विभाग के शिक्षकों का क्यों? सरकार की मंशा है तो सभी सचिवालय के कर्मचारियों का क्यों नहीं? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को और दूसरा एजेंडा पर बहस करना है। भारतीय जनता पार्टी को पूछिए कि गरीब का हक कब मिलेगा। हम लोग तो शिक्षक को नौकरी दे रहे हैं, हम लोग तो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के हमारी सरकार पहल कर रही है। आई दूसरा ही सवाल घुमाते रहते हैं। छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। 5 दिन तक पूरा बिहार छठ में मग्न रहता है। आपने उस छुट्टी में को कटौती कर 2 दिन कर दिया गया। उत्तर क्या दे रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इतने दिनों तक, 220 दिनों तक विद्यालयों को चलाना आवश्यक है। तो राइट टू एजुकेशन तो ये भी कहता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। 3 महीना भी बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम चला, सारे स्कूल अपने बंद कर पठन पाठन का कार्य बाधित न हो, क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये जरूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। भाई, जो बच्चों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाते हैं, बिहार के भविष्य को अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार करते हैं, तो यकीनन वो अपनी भी लड़ाई लड़ते हैं। पर ऐसे में अगर बदला लेने की भावना से अगर ये किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। और इस तरीके से छुट्टी को कर्टेल कर देना, ये फरमान ही पूरी तरीके से गलत है। ऐसा लगता है कि आज बिहार की सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदू पर्व है, हिंदू समाज के पर्व है, उसकी कटौती करना चाह रही है। इस निर्णय से बिहार की सरकार और खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री उनकी नीतियों के कारण बड़े शक के घेरे में आ गए हैं।